10 सितंबर को पीपली लाठीचार्ज में घायल हुए 85 वर्षीय नत्था सिंह के घर पहुंचे जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। कहा, लाठीचार्ज की हर हाल में जांच करवाई जाएगी। पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जिहाद क्या होता है। कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान क्यों दे रहे हैं, यह ज्यादा तो कांग्रेस ही बता सकती है। जिहाद शब्द तो अपने आप में ही आपत्तिजनक शब्द है। हरियाणा प्रदेश में जिहाद छेड़ के कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? जजपा पार्टी हमेशा किसानों के हितों की बात करती है और किसानों के लिए लड़ाई लड़ती है। 10 सितंबर को हुए लाठीचार्ज में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कोई रोल हो तो जनता उसे साबित जरूर करे। हमने किसानों की पीड़ा समझी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी एमएसपी का समर्थन करती है और एमएसपी प्रदेश भर के किसानों को हर हाल में मिलेगी। अगर नहीं मिली तो सबसे पहले जेजेपी आगे खड़ी होकर उसका विरोध करेगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। इस बारे में जब दिग्विजय सिंह चौटाला से पूछा गया तो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में दिखाया है कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है और उन्होंने खुद माना है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है और इस लाठीचार्ज की उन्होंने जांच की मांग भी की है। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विरोधी दंड हमें सहन नहीं होगा और यह कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। चौधरी देवीलाल का परिवार स्वयं हम किसान के घर में जन्मे, खेती हमारे खून में। मैं ये तो कतई नहीं कहूँगा कि कोई प्रदर्शन जो हो रहा था वो ठीक था या गलत था, मगर अगर किसी पर भी लाठी चली और विशेष तौर पर किसान पर लाठी चलना, एक बुजुर्ग किसान पर लाठी चलना, वो उस पर नहीं, उनके परिवार पर नहीं, बल्कि चौधरी देवीलाल के परिवार पर लाठी चलने बराबर है। मैंने पहले दिन भी कही थी जब ये घटना घटी, मैंने स्वयं इसका मैसेज दिया था और तब भी मांग करी थी भी इसकी जांच होनी चाहिए। दुष्यंत जी ने भी कही इसकी जांच और होगी भी। जिसने भी ये गलत आदेश दिए उसकी जांच भी होगी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसी घटना हरियाणा में इस राज में दोबारा नहीं हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की सोच का राज हमने मिलजुल करके बनाया है और किसान पर किसी तरह का प्रहार नहीं। एक जिम्मेवार व्यक्ति का कहना कि जिहाद छेड़ देंगे, जिहाद शब्द ही अपने आप में बहुत आपत्तिजनक शब्द है और जिसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। किसान का मामला है और इनकी एक ही मांग है कि एमएसपी मिले, यही मांग है ना। नहीं, किसान जो मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं भाई अध्यादेश अगर ये लागू हो तो इस पे एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी मिलेगी तो किसान की सारी समस्या का निदान होगा और हम भी इस बात के पक्षधर हैं। हमने खुले तौर पे कहा है भाई एमएसपी मिलेगी। कृषि मंत्री ने हमें भी भरोसा दिलाया, बीजेपी के अध्यक्ष ने हमें भरोसा दिलाया और 25 तारीख से धान की खरीद जब शुरू होगी तभी इस बात का फैसला हो जाएगा कि एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर एमएसपी मिलेगी तो फिर मेरे हिसाब से किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए और एमएसपी नहीं मिलेगी तो जेजेपी सबसे पहले किसान के साथ खड़ी। ये बात मैं आज आपको बड़े विश्वास दिला रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला में कोई काबिलियत है और वो इन सब के लिए खतरा है, तभी ये सब मिलकर के दुष्यंत को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस अध्यादेश का दुष्यंत से क्या लेना देना? क्या इस अध्यादेश की वोटिंग हरियाणा की विधानसभा में होनी है? क्या ये अध्यादेश दुष्यंत लेकर के आए हैं? जब दुष्यंत का कोई लेना देना ही नहीं, पार्लियामेंट में हमारा कोई मेंबर नहीं, हमारा राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं, तो फिर इसका दुष्यंत को ब्लेम कैसे किया जाना चाहिए? कांग्रेसी तो ये चाहते हैं भाई दुष्यंत रिजाइन करें। मुझे आप एक बात बताओ कि दुष्यंत के रेजिग्नेशन से अगर किसी तरह से अध्यादेश गिरता हो या किसान की कोई मांग दूसरी पूरी होती हो तो हम वो सेक्रीफाइस भी करने को तैयार हैं। इनका तो केवल मार्फत मतलब एक ही है कि भूपेंद्र हुड्डा का राज कैसे बन जाए। उन जालिमों के लिए, उन भ्रष्टाचारियों के लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस दुष्यंत नहीं करेगा, गलत सेक्रीफाइस दुष्यंत नहीं करेगा। चौधरी छोटू राम जी कह करके गए हैं, ए भोले किसान,
अपने को पहचान। आज वो अपना अगर सरकार में बैठ के आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है तो फिर संकोच किस बात का है? क्या आप उस एक को भी खोना चाहते हैं जिसने आपके ट्रैक्टर पे चढ़ करके किसान की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई थी? अगर वो आज सरकार में बैठा है तो वो इस एमएसपी की लड़ाई को भी मजबूती से लड़ेगा। ये मैं विश्वास हरियाणा की जनता को दिला। हरियाणा के 6,700 गांव और हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अगर वो हमें बैन करेगी तो उनका बैन भी हमें स्वीकार है। अगर वो हमारे कान पकड़ेगी तो वो भी हमें स्वीकार है। वो जो दंड हमें देगी वो हमें स्वीकार है, मगर कांग्रेसियों का दंड हमें सहन नहीं। कांग्रेस के खिलाफ तो मेरे परदादा ने लड़ाई शुरू करी। हरियाणा की जनता ने जो फैसला सुनाया उसको तो सदैव माथे पे लगाते। मैं किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता। आप पत्रकार हैं, आपके कैमरों ने जो दिखाया है और आपकी जिम्मेवारी को सत्यता मान करके मैं ये मानता हूँ कि लाठीचार्ज हुआ है। अगर आप मान रहे हैं तो हमें भी मानना चाहिए, या फिर आप ही गलत बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। जिसने किया उसके खिलाफ जांच हो। और आजकल वह जननायक जनता पार्टी में हैं।